इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। सिद्ध स्वरूपोऽहम् सोऽहम् सोऽहम् अरहम् अरहम्। हमारे हृदय में उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का स्वरूप है और हम आनंदित होकर के हाथ जोड़ करके आंख बंद रख करके उन प्रतिमाओं की आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह कली सदा ही रहती कभी खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता, जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना, अरिहंतों को नहीं भूलना, घर में बाहर में, अरिहंतों को नहीं भूलना, घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें और बहुत आसानी से कोमलता से अपनी आंखें खोलें, सामने देखें और अपने मन में विचार करें, अब मेरा मन भगवान के ध्यान से भक्ति में जुड़ने के लिए
तैयार हो गया है। बोलिए महामह नंदीश्वर विधान की जय। दक्षिण दिशागत अंजनगिरी पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालय में स्थित जिन बिंबों की जय जय। हो जय। और अब हम यहाँ पर आज जब दक्षिण दिशा के जिनालयों की आराधना करेंगे, नहीं अब चालू करना है महाराज जी। एक निवेदन था कि एक और सुखद सूचना भी कह सकते हैं। जिनवाणी ने कल भी 20 मिनट ज्यादा दिखाया था, कार्यक्रम को 1 घंटा 20 मिनट दिखाया था, और आज जिनवाणी पर 10:25 तक लाइव है। क्योंकि महाराज जी की आहारचर्या का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था महाराज जी आपके पाद प्रक्षालनों का सौभाग्य मिलता। 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। दोनों महाराज विराजमान हैं और दोनों महाराजों के पाद प्रक्षालन के लिए 51,111 रुपए की राशि किसी ने बोली है। इससे ज्यादा कोई बोलना चाहता हो तो अपने भाव बढ़ाएं। 51,111 रुपए के आगे किसी का भाव है, आगे बढ़ाएं। 51,111 रुपए देने वाले हमारे आदरणीय गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, तेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया हम मिल गया हम मिल गया सच्चा मीत दुनिया क्या जाने, तेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। और यह सौभाग्य हम शीघ्रता से, चूंकि हमें मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ विधान प्रारंभ करना है, और यह ऐसा मंगल सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्राविका श्रेष्ठी कहना चाहिए, श्रावक तो हैं, श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती हमारे बीच कर्नाटक बेंगलोर से पधारी हुई। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने उनके इन दाद की पुण्य की अनुमोदना श्रीमती ललिता जैन, गोधा बेंगलोर। और यह उन्होंने पावन अवसर क्यों पाया है? क्योंकि जिंदगी जिंदा यहां है। मुनिश्री का एक बहुत अच्छा भजन है कि जिंदगी जिंदा कहां है, तो जिंदगी जिंदा यहां है कि पुण्य के संयोग से पनागर इस शुभ क्षेत्र पर, और मुनिश्री के दर्श पाकर हर्ष छाया चित्त पर। और फिर सौभाग्य से जब इनको, किनको, श्रीमती ललिता जी को, और सौभाग्य से जब ललिता जी को यह अवसर मिला, और इसी में जिंदगी सोचकर ऐसा लगा कि जिंदगी जिंदा यहां है। उन्होंने इस वर्ष को अपना कृतार्थ किया। वे आए और जोरदार तालियों के साथ उन्हीं के साथ हमारे बीच में अनिता देव जी बेंगलोर से उपस्थित हैं। उन्होंने 5 बोरा श्रीफल देकर यह सौभाग्य प्राप्त किया है 11,111 रुपए की राशि से। ये भी उन्हीं के साथ बेंगलोर से पधारी हुई हैं। वे भी आए और मुनिश्री के मंगल पाठ प्रक्षालन में पहुंचे। श्रीमती रजनी जी कासलीवाल, श्रीमती सीमा जी जैन, डॉक्टर DC जैन, और साथ ही आपको एक और बात बताएं, श्रीमान सचिन जी, वर्षा जी जैन, पार्थ जैन, जय जैन, छिंदवाड़ा वाले परिवार ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आपको बता दें, ये कृषि विभाग के मुख्य अधिकारी हैं जो कि छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में पदस्थ हैं। एक बार और जोरदार तालियां इनके लिए वे आए और मुनिश्री के श्री चरणों में मंगल श्रीफल निवेदित करते हुए यह दीक्षा लेकर, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का सार बता रखा है, ज्ञान का सार बता रखा है। हे गुरुवर तुमने तो खुद ही ग्रंथों का सार छुपा रखा है, ग्रंथों का सार छुपा रखा है। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर शास्त्रों का सार बता रखा है। और आज का यह मंगल पाठ प्रक्षालन श्रीमती ललिता जिनगौड़ा, इनका पूरा नाम ललिता जिनगौड़ा जी हैं। हमने गोधा इसका वाचन किया। और साथ ही अनीता देव जी जो हैं, इन्होंने मुनिश्री के जो इतना विशाल ग्रंथों का प्रकाशन हम सबके बीच में जो हम देख पा रहे हैं, उसमें भी 51,151 रुपए की राशि देकर एक विशेष पुण्य का
का संचय हम कहते हैं ना, वह जिन भारती को प्रकाशित करने का भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। उसमें भी इन्होंने 51,151 रुपए की राशि यहाँ पर दी। ब्रह्मचारी शिप्पी भैया के मधुर कंठ लहरियों से एक मंदन गीत। गुरु ही एक मिनट भैया, एक बात और बता दें कि जिनवाणी पे जो टाइम बढ़ा है उसका कारण है टीआरपी। टीआरपी समझते हो ना आप, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, माने व्यूवरशिप इतनी बढ़ गई कि जिनवाणी को लगा कि इस प्रोग्राम को हमें और आगे समय देना चाहिए। आप उनके सम्मान में भी ताली बजाएं, और यहाँ पर जो उनका स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन, उन सबके सम्मान में भी तालियां बजाएं। गुरु प्रणम्य चंद्रोदधिके श्री चरणों में जल बरसाऊं। गुरु प्रणम्य चंद्रोदधिके श्री चरणों में जल बरसाऊं। गुरु ने महाविधान रचाया, उन गुरु की बलि हारी जाऊं। ऐसे श्री प्रणम्य गुरुवर के, ऐसे श्री प्रणम्य गुरुवर के चरणों में चित धरिए। अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन समझ समझ पग धरी। आप सभी अरे मन समझ समझ पग धरी। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोनी न कबहू न करी। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोनी न कबहू न करी। गुरु नाम सुखधाम जगत पति, गुरु नाम सुखधाम जगत पति। सुमिरन सो भव तरिए, अरे मन समझ समझ पग धरी। अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन समझ समझ पग धरी। और श्रीमती अनीता देव जी से निवेदन कि वे मुनि श्री के कर कमलों में, मुनि द्वय के कर कमलों में शीघ्रता से वहां शास्त्र समर्पित करें, और हम सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचे। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पहुंचे। हमें विधान को प्रारंभ करना है, सभी समय का ध्यान रखें। अनीता देव जी से निवेदन कि वे मुनि श्री के कर कमलों में उनके सम्मुख यहाँ पर शास्त्र महान चर्या के धारी, संत घटों के करता भारी है। महान चर्या के धारी, संत घटों के करता भारी। कच्ची माटी खाली पाटी, लाया हूँ गुरु भेंट तुम्हारी। इस घट का निर्माण करो अब, अध्यात्म रस भरिए। अरे मन समझ समझ पग धरी, अरे मन समझ समझ पग धरी। अरे मन समझ समझ पग धरिए। कल्याणी कल्याणी वाणी तेरी, कल्याणी कल्याणी वाणी तेरी। हम सभी शीघ्रता से अपने अपने स्थानों की ओर लौटें। हम सभी शीघ्रता से अपने अपने स्थानों की ओर लौटें, और हमारे विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य भैया शुभम जी से निवेदन कि अब इस विधान के क्रम को, हाँ, और मुनि श्री के मंगल चरणों में हम सभी एक बार पुनः अपने अपने हाथों को जोड़कर निवेदन रखें कि हे महाराज श्री, आपकी वाणी से इस विधान को करने का हमें हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसे ही हम सभी का निवेदन। जोरदार नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का। महासौभाग्य के वो पावन क्षण, अष्टानी का शाश्वत महापर्व की यह पावन परिकल्पना और परम पूज्य गुरुदेव का मंगलमय सानिध्य निश्चित ही हम सभी के ऐसे साथी से पुण्य को संचय कराने वाला यह महाविधान, महामय नंदीश्वर मंडल विधान के दक्षिण दिशा के अंजनगिरी की ओर हम सभी आज प्रवेश कर रहे हैं। और वे सभी इंद्रगण पेज नंबर बता देंगे। पृष्ठ क्रमांक 215 निकाल लें अपनी अपनी पुस्तकों में।
और सौधर्मेंद्र से हम सभी पुनः शुभारंभ करते हैं। सौधर्मेंद्र अपने परिकर सहित पहुंचते हैं और दक्षिण हमारे पुजारी भाईगण शीघ्रता से मंडल की ओर निकट पहुंचे और अथ मंडलस्य परिमंगलस्य दिव्य रत्न पुष्प वृष्टिम गुरु गुरु जोरदार तालियों के साथ बोले श्री महानंदेश्वर मंडल विधान की। चार निकायों के देवों में पवन वासी सुर भी आते, दो इंद्रिय तीनों संग पे भी पूजन में गाते। अलग अलग वर्णों मुकुटों की शोभाओं से भासते हैं, उनको साथ लिए हम पूजे जिन बिंबों के आशिक हैं। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, हे दिगंबर यतिराज। देना हो तो दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशागत अंजनगिरी स्थित अकृत्रिम जिनालय कृष्ण वर्ण युत असुर कुमार भवनवासी सुर पूजे जिनचैत्याय नमः। अर्घ्यं निरूपं थी नाना वर्ण चिन्ह युत धारी पावन सुर की सज्जा न्यारी। पांडुवर्णयुत नागकुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्पामिति स्वाहा। नाना वर्ण चिन्ह युत धारी पावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम निमरं पांडुवर्णयुत उदति कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्पामिति स्वाहा। नाना वर्ण चिन्ह युत धारी। पावन सुर की सज्जा न्यारी। जो भी भवनवासी देव होते हैं वे 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं और उन भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार आदि ये जो भेद होते हैं, इन सब देवों के अपने मूल स्वरूप में उनके मूल शरीर के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप लोग ऐसा मत समझना कि केवल वैमानिक देव ही चमकीले होते हैं, अच्छे सुंदर देह वाले होते हैं। भवनवासी देवों के भी शरीर देखें आप, यहाँ क्या लिखा है, पांडु वर्ण, कांचन वर्ण, कांचन माने स्वर्ण वर्ण की तरह ये शरीर वाले होते हैं। और ये सभी देव भी यद्यपि जन्म के समय पर ये मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद में जब इनके अंदर जिनेंद्र भगवान की भक्ति समाती है और जब ये इसी तरह से इंद्रों के माध्यम से, सौधर्म इंद्र आदि देवों के माध्यम से जब इन्हें बुलावा मिलता है और ये सभी देव जब ये नंदीश्वर आदि की पूजा करने पहुंचते हैं, वहां के वैभव को देखते हैं और स्वयं देखते हैं कि स्वयं सौधर्म इंद्र वहां पर भगवान का अभिषेक करके गदगद हो रहा है, तो इनके मन में भी ये भाव आ जाता है कि वास्तव में अगर इस ब्रह्मांड के अंदर कोई सच्चे देव हैं तो वे जिनेंद्र भगवान हैं। और इस प्रकार का भाव आते ही उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और वे सभी देव सम्यक दृष्टि होकर के फिर भगवान की पूजा करने में तत्पर हो जाते हैं। इस तरह से यह भवनवासी देवों में सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं, और जिनके अंदर ऐसा भाव नहीं आता तो वह मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा सभी करते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो भगवान को, जिनेंद्र भगवान को सर्वज्ञ भगवान मान करके करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह उन्हें कुल देवता के रूप में मान करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा सभी करते हैं। इस तरह से इन भवनवासी देवों के माध्यम से भी जिनेंद्र भगवान की आराधना नंदीश्वर दीपों में होती है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। नाना वर्ण चिन्ह युत धारी पावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम निमरं कांचन वर्णयुत स्तनित कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्पामिति स्वाहा। कुछ भवनवासी देव बने हुए हैं, चमरेंद्र इत्यादि, तो जिनको भवनवासी देवों की संज्ञा में रखा गया है वो तैयार रहेंगे और सौधर्म के उपरांत वे आकर के यहाँ पर अर्घ्य समर्पण का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नाना वर्ण चिन्ह युत धारी पावन सुर की सज्जा न्यारी। ओम निमरं कांचन वर्णयुत सुपर्ण कुमार पूज्य जिनचैत्याय
इति कुमार पूज्य जिनचेत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युत धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं कांचन वर्णयुत सुपर्ण कुमार पूज्य जिनचेत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युत धारी पावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं नील वर्णयुत विद्युत कुमार पूज्य जिनचेत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युत धारी पावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं नील वर्णयुत दीप कुमार दीप पूज्य जिनचेत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा ओ नाना वर्ण चिन्ह युत धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं नील वर्णयुत अग्नि कुमार पूज्य जिनचेत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं रक्त वर्ण युत वायु कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सच्चा न्यारी जैसे इनके रंग अलग अलग होते हैं वैसे ही इन देवों के चिन्ह अलग अलग होते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान जो आपको विधान के साथ मिल रहा है, ये ऐसा समझ के चलो जैसे आप सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हो। तिलोय पंडिती और त्रिलोक सार में जो ज्ञान छिपा रहता है वह ज्ञान आपको यहाँ पर सहज रूप में पूजा के रूप में यहाँ उपलब्ध हो रहा है। एक तरह से आप ये मान के चलो कि आप तिलोय पंडिती और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथों का भी स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम ह्रीं चूड़ामणि चिन्हयुत असुर कुमार पूजे जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी पावन सुर की सच्चा न्यारी ओम ह्रीं नाग चिन्हयुत नाग कुमार पूजे जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा ओ नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं गरण चिन्हयुत उदधि कुमार पूजे जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं गजोत्तम चिन्हयुत स्त्रित कुमार पूजे जिनचैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं मकर मकर जानते हो? मकर माने मगरमच्छ, ये चिन्ह होता है दिक कुमार नाम के जो भवनवासी देव होते हैं उनका। ओम ह्रीं मकर चिन्ह युक्त दिक कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी दिक कुमार के बाद में सुपर्ण कुमार देव आते हैं जिनका स्वस्तिक चिन्ह होता है। ये चिन्ह उनके मुकुटों पर विशेष रूप से इनके चिन्ह लगे हुए रहते हैं। ओम ह्रीं स्वस्तिक चिन्ह सुपर्ण कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं वज्र चिन्ह युक्त विद्युत कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी भवनवासी देवों में ही द्वीप कुमार नाम के देव होते हैं जिनका सिंह चिन्ह होता है। ओम ह्रीं सिंह चिन्ह युक्त द्वीप कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा अगले क्रम में प्रवेश करें, दूसरे इंद्र आ रहे हैं। ओ नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी अग्नि कुमार देव होते हैं जो भगवान के अंतिम निर्वाण कल्याण के समय पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं अपने मुकुट से। उनके मुकुट में कलश का चिन्ह होता है। ओम ह्रीं कलश चिन्ह युक्त अग्नि कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्ह युक्त धारी भावन सुर की सज्जा न्यारी वायु कुमार देव होते हैं जब भगवान का मंगल विहार होता है तो उस समय पर अनुकूल पवन को बहाते हैं। कभी भी उनके द्वारा प्रतिकूल पवन नहीं हो सकती और हमेशा जिस दिशा में भगवान का विहार होता है उसी दिशा में पवन भी बहती है। और भी अनेक तरह की वायु के माध्यम से वातावरण में जो स्वच्छता आती है वो सभी ये वायु कुमार देव करते हैं। उनका चिन्ह होता है अश्व चिन्ह। ओम ह्रीं अश्व चिन्ह युक्त वायु कुमार पूज्य जिनचैत्याय नमः गंधर्पामिति स्वाहा इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे इन भवनवासी देवों के इंद्रों की विशेषता होती है कि इंद्र दो दो होते हैं। कितने? दो। सुन रहे हो कि नहीं? समझ भी रहे हो कि नहीं? जैसे सौधर्म में इंद्र अकेला होता है तो यहां पर भवनवासी देवों में सबसे पहले मानो असुर कुमार की फैकल्टी है। तो असुर कुमार के दो इंद्र होंगे, एक कहलाता है चमरेंद्र और एक कहलाता है वैरोचन इंद्र। इसी तरह से नाग कुमार ये दूसरा उनका भेद है। तो नाग कुमारों के भी दो इंद्र होंगे, एक कहलाता है भूतानंद और एक कहलाता है धरणानंद। समझ आ रहा है? दो दो इंद्र होते हैं और इनके दो दो प्रतीन्द्र होते हैं, तब जाकर के इनकी व्यवस्था बनती है।
भवनवासी देवों का मतलब है ये सभी बड़े सजे धजे से नजर आते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ पर कुमार हो जाते हैं, कुमार माने जब बच्चों की आयु 15 वर्ष से 25 वर्ष तक की होती है तब थोड़ा ज्यादा सजते हैं, नई नई बहू आती है थोड़ा ज्यादा सजती है। ऐसे ही ये देव और देवियां बड़े सज धज करके ही भगवान के समोसरण में जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि कोई कोई लोग जो ये कहा करते हैं कि भगवान के मंदिर में श्रृंगार करके क्यों आती हैं, या भगवान के मंदिर में लोग अच्छा पहनावा पहन करके क्यों आते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा इसलिए होता है कि हम भगवान के चरणों में भिखारी बन करके नहीं आते, राजा बन करके आते हैं, वैभव संपन्न होकर के आते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी वैभव संपन्न हैं। और उन भगवान के चरणों में हम आकर के जब भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो हमें कभी भी कोई भी दीनता का भाव नहीं आता और हम इस तरह से हर्षित भावों से भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो कोई भी क्रिया एकांत रूप से गलत नहीं होती। कई गीतकार, कई अनेक लोग मजाक बनाते हैं कि भगवान के मंदिर में श्रृंगार का क्या काम है, तो ऐसा गलत नहीं है, ये भी जो है सही है, बस दृष्टि आपकी अच्छी होनी चाहिए। श्रृंगार बोला नहीं है, श्रृंगार से ही मनुष्य की शोभा होती है, नारी की शोभा तो श्रृंगार से ही होती है। इसलिए अच्छे अच्छे आभूषणों के साथ में, अच्छी अच्छी वेशभूषाओं के साथ में मंदिर में आने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। बस आपका मन इसलिए अच्छा होना चाहिए कि हम भगवान के चरणों में इतना वेशभूषा और वैभव संपन्न होने के आने के बाद भी भगवान के चरणों में झुक रहे हैं, नम्र हो रहे हैं। इससे देखने वालों के लिए यह सिद्ध होता है कि भगवान का वैभव बहुत बड़ा हुआ है। और ये सेठ लोग और राजा लोग जो भगवान के चरणों में आते हैं, ये अपने आप को भगवान के चरणों में बड़ा तुच्छ महसूस करते हैं। यह दिखाने के लिए भी आप लोगों को अच्छी वेशभूषा के साथ ही भगवान के मंदिर में आना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छी बात बोल रहा हूं, समर्थन तो होता ही नहीं है। नहीं महाराज, इनकी वेशभूषाएं तो देवलोक से नई नई आ गई हैं, कल ये सब पहन के नई नई और नई नई ज्यादातर लोग ये समझने लगे हैं कि भगवान के मंदिर में भिखारी बन करके जाओ समझ आ रहा है? तो ये धारणाएं गलत बन रही हैं, इन धारणाओं को बदलना चाहिए। पहले भी ऐसा ही होता था, चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, हमेशा भगवान के मंदिर में जब भी कभी व्यक्ति नए कपड़े पहनता था, नए सूट बनवाता था, तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में पहन करके जाता था। और यही परंपरा आज भी बरकरार रहनी चाहिए, ताकि आपके बच्चों के, आपके बहुओं के मन मंदिर में जाने के बने रहे। सबसे पहले किसको दिखाएं? भगवान को। भगवान को। अगर आप अपने पड़ोसी को दिखाएंगे तो उसे जलन होगी, और सबसे पहले अगर आप भगवान को दिखाने पहुंचेंगे तो देखने वालों को यह लगेगा कि देखो इतने सुंदर लोग भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, इतने समृद्धशाली लोग भी भगवान के मंदिर में जाते हैं। तो अपने आप दूसरे लोगों का भगवान के मंदिर में जाने का मन बनेगा। नहीं तो लोग ये समझेंगे कि दीनहीन लोग ही मंदिर में भगवान के जाते हैं, फटे पुराने कपड़े, ऊपर दुपट्टा नीचे धोती, एक ही दुपट्टा एक ही धोती ऐसे लगा के पहुंचोगे तो ये सब भगवान की अवहेलना करने का भाव होगा। ध्यान रखो, भवनवासी देव भगवान के चरणों में इसी तरह की साज सज्जा के साथ पूजा करते हैं। और भवनवासी देवों की ड्रेस जितनी अच्छी हो सकती है सब होती है। कोई वहां पर कलर की बाउंडेशन नहीं है, कोई वहां पर ड्रेस में कितने तरह के रंग और कितने तरह के रत्न लगे हों इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। सब कुछ यहां पर आकर के आपको अच्छा अच्छा हो सकता है। आप लोग भी इसी तरह से भगवान के चरणों में आकर के भगवान की पूजा करने का मन बना करके रखें। हाँ, ओम ह्रीं वरम चूड़ामणि चिन्हयुक्त असुर कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्धन्द्रपामिति स्वाहा। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं वरम वैरोचन इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्धन्द्रपामिति इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं वरम भूतानंद इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्धन्द्रपामिति इंद्र स्वाहा। प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। जिसे आप धरणेन्द्र कहते हैं, वो धरणेन्द्र देखो ये हैं भवनवासी देव। ज्ञान भी प्राप्त कर लो। जो भगवान पार्श्वनाथ के मुख्य एक तरह से यक्ष देव माने जाते हैं,
वह धरण जाति के देव, ये भवनवासी देव होते हैं। ओम ह्रीमरम धरणानंद इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। इंद्र प्रतींद्र सभी मिल आए, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम वेणु इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। इंद्र प्रतींद्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम वेणुधारी पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं इंद्र नृपामिति प्रतींद्र स्वाहा। सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम पूर्ण इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। इंद्र प्रतींद्र सभी मिल आए, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम वशिष्ठ इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं इंद्र नृपामिति स्वाहा। प्रतींद्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम जलप्रभ इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं इंद्र नृपामिति स्वाहा। प्रतींद्र सभी मिल आए। नंदीश्वर की महिमा गावे। जब हम तिलोय पंडिती आदि ग्रंथ पढ़ते थे, ऐसे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते थे, तो सोचते थे ये जो नाम लिखे रहते हैं इन ग्रंथों में, ये नाम हमें याद तो होंगे नहीं, और पढ़ ही लिए, पढ़ करके इनका उपयोग क्या निकला। तो जब ये नंदीश्वर विधान की रचना हुई, उस समय पर इनका बहुत अच्छा उपयोग करने का ये विचार आया, और बहुत अच्छा उपयोग इस तरह से हो गया कि जन सामान्य भी इन चीजों को समझ सकता है, और जन सामान्य भी इन चीजों को पढ़ करके अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। ओम ह्रीमरम जलकांत इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति। इंद्र प्रतींद्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम हरिश्रेण इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति। इंद्र प्रतींद्र सभी मिल आए, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीमरम हरितकांत इंद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं इंद्र नृपामिति स्वाहा। प्रतींद्र सभी मिल आवे। नंदीश्वर की महिमा गावे। जब आप देवादि देव की पूजा करते हैं, तो उसमें आपको इन देवों का भी ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन देवों को साथ लेकर के पूजा की जाती है। नंदीश्वर की पूजा है, महामय पूजा है, देवों के द्वारा की जा रही है, वहां पर आप पहुंच नहीं सकते हैं, तो इन्हीं देवों का अपने लिए साथ लेकर के चलो भाई, हम आपके साथ हो लें या आप हमारे साथ हो लो, हमें भी पूजा करनी है। वैसे भी नंदीश्वर द्वीप में आधिपत्य किनका है? तो देवों का है। अगर आप उन देवों को साथ में लेकर के पूजा करने निकलोगे तो वो देव लोग आपका साथ देंगे। आपको अलग से उन देवताओं को अर्घ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मित्र बना लेने की जरूरत है। अगर आप उनके लिए अपने आप साथ में लेकर के चले तो वो आपके ऊपर कभी जन्म में, इस जन्म में तो कभी उपद्रव करेंगे ही नहीं, ये बात की गारंटी। इसलिए मैंने पहले दिन बोला था कि जिन लोगों के यहां पर, जिनके घरों में कोई ऊपरी बाधाएं होती हैं, जो कोई भी तरह के डिस्टरबेंस जिनके माइंड में आ चुके हैं, और जिनके बेटे बहू आदि के लिए इस तरीके की बाधाएं हैं, वे ऐसे देवों के साथ मिलकर के ये नंदीश्वर की पूजाओं के अर्घ अपने घरों में या मंदिरों में बैठ करके 108 पूजाओं के ये 108 अर्घ चढ़ाएंगे, तो उनके लिए भी ये अपने आप उपद्रव दूर हो जाएंगे। आपको कहीं जाकर के किसी से झड़ाने फुकाने की जरूरत नहीं है। भगवान देवादिदेव की पूजा करो, इनको अपने साथ में ले लो, ये आपके मित्र बन जाएंगे, अपने आप आपका काम बन जाएगा, घाटा कहीं नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो फिर आपके लिए नुकसान होता रहा है, होता रहेगा। इसलिए ये सब देव अपने लिए प्रसन्न रहेंगे। आपको अलग से इनको बुलाने की जरूरत नहीं, अलग से अर्घ चढ़ाने की जरूरत नहीं। बस कहो, क्या कहो? हम भी आपके साथ पूजा करने चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ दो, हमें भी बताओ कहां कहां हमें जाना है, नंदीश्वर द्वीप में कहां कहां घूमना है, कहां पर दक्षिण दिशा है, कहां पूरब दिशा है, तुम्हें सब दिखाई देता है, हमें भी बताओ, हम भी चलेंगे साथ में। बस इनको साथ में लेकर के चलो और भगवान की अच्छी पूजा करो, सब कुछ अच्छा होगा। ओम ह्रीमरम अग्नि शिखींद्र पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। थोड़ा भक्ति करते जाएं तालियों के साथ कि सब मिल कर आओ प्रभु पूजा रचाओ, सब मिल कर आओ प्रभु पूजा रचाओ, आज बाबा की पूजा रचाए हम, हो आज प्रभु जी की पूजा कराए। इंद्र मिल कर आओ, इंद्राणी संग लाओ, इंद्र मिल कर आओ, इंद्राणी संग लाओ, आओ नंदीश्वर दीप पधारे हम, हो आज नंदीश्वर दीप पधारे हम।
इंद्रपति इंद्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम अग्नि वाहन इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम अमित गति इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम अमित वाहन इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम घोष इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम महाघोष इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति ओ स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम बैलंजन इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम प्रभंजन इंद्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे अभी तक आपने 10 प्रकार के भवनवासी देवों के 10-10 इंद्रों के नाम सुने, यानी 20 इंद्र आपने नाम सुन लिए 2-2 इंद्रों के हिसाब से, और 20 ही प्रतीन्द्र होते हैं। आपने कभी सुना होगा भवनालीय चालीसा, जो 100 इंद्रों में 40 प्रकार के देव भवनवासी देव इंद्र और प्रतीन्द्र जो है गिन करके 40 माने जाते हैं, वो यही होते हैं। 20 इंद्र होते हैं और 20 प्रतीन्द्र होते हैं। तो अब 20 प्रतीन्द्रों के साथ में मिलकर के हम नंदीश्वर की महिमा गाएंगे और पूजन करेंगे। ओम ह्रीं वरम असुर कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गाए ओम ह्रीं वरम असुर कुमार सुरगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति ओ स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा ओम गाए ह्रीं वरम नाग कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम नाग कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति इंद्रपति स्वाहा इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम सुपर्ण कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम सुपर्ण कुमार कुलगत पूज्य द्वितीय प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम दीप कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम दीप कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम उदयति कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र जिन पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीं वरम उदयति कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूज्य जिनचैत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति सावन स्वाहा की घड़ी को देखो प्यारी ये लगी सावन की घड़ी ओ देखो प्यारी ये लगी अमृत कलशों से जल बरसे जैसे सावन की घड़ी अमृत कलशों से जल बरसे जैसे सावन की घड़ी इंद्रपति इंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे जो जीव भवनवासी देवों में उत्पन्न होते हैं उनके लिए शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान और चारित्र के विषय में जिन्हें शंका रहती है, शंका समझते हो, संदेह रहता है, धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म करते हुए भी ऐसे नंदीश्वर द्वीप क्या होते हैं, ऐसे क्या कृत्रिम जिनबिंब हो सकते हैं, क्या सुमेरु पर्वत होते हैं, गूगल में तो दिखाई देते नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है। धर्म भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, कई लोग तो व्रती भी बन जाते हैं, तब भी शंका को लेते हैं, तब भी इस तरह की शंकाएं बनी रहती हैं। ऐसी शंकाओं को धारण करने वाले जो पहले चारित्रवान रहे, पुण्यवान रहे, लेकिन ज्ञान के विषय में जिनके अंदर शंका रहती है और चारित्र के विषय में भी जिन्हें संदेह रहता है कि ऐसे चारित्र का पालन करने से क्या मोक्ष मिलेगा, क्या वास्तव में हमारे लिए इस तरह से कर्म की निर्जरा होती है, इस तरह जिनके अंदर डाउट रहते हैं, ऐसे जीव उस व्रत और पुण्य के माध्यम से इतना पुण्य तो अर्जित कर लेते हैं कि देवगति के देव बन जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि उनके लिए वह वैमानिक देव बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। ऐसे जीव ही अपनी उस श्रद्धा की कमी के कारण से भवनवासी देवों में उनकी उत्पत्ति
उत्पत्ति होती है। और वहां पर भी ये असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, इन्हें आप बुरा नहीं समझना। असुर कहते ही सबकी धारणा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आप लोग अपनी पूर्व धारणाओं से जीते हो। जबकि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में अगर सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा कोई देव होता है तो असुर कुमार देव होते हैं। ये नाम आप लोगों के दिमाग में गलत छा गया है। ये बुद्धि अपनी सुधार लो, अपनी मानसिकता बदल लो। असुर कुमार देव सभी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में, जिन्हें भवनत्रिक कहते हैं, सबसे ज्यादा वैभव संपन्न, सबसे ज्यादा आयु रखने वाले, सबसे ज्यादा अपनी उम्र और के साथ में अपना हाइट जो अवगाना होती है वह भी इन देवों की सबसे अधिक होती है। और इन देवों के पास में अवधि ज्ञान आदि का विषय भी अधिक होता है। इसलिए असुर कुमार बनने में पीछे मत रहा करो। सुन रहे हो कि नहीं? जैसे सौधर्मेंद्र बनने के लिए लालायत रहते हो, ऐसे ही अगर धर्म पर विश्वास नहीं है, पहली बार देख देख करके मंदिर आए हो, पूजा में शामिल हुए हो, तो इन लोगों को असुर कुमार देवों के ही इंद्र बनाना चाहिए। चमरेंद्र, बैरोचन इंद्र, इनको असुर कुमार के दो इंद्र, इनके नाम क्या है? चमर इंद्र, वैरोचन इंद्र, ऐसे इंद्र बनाना चाहिए जो भगवान के लिए हमेशा चमर ढोने के काम में आए। और इस तरह के इंद्रों की उत्पत्तियां जो होती हैं वो क्यों होती हैं? तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा है, एक और कारण बताया गया है। समाधि मरण की विराधना कर देने पर भी कंदर्प, किल्विष, अभियोग जाति के देवों में उत्पत्ति होती है। यानी जीवन में सब कुछ किया, लेकिन समाधि मरण के समय पर समाधि मरण नहीं हुआ, समाधि मरण की विराधना हो गई। समाधि के समय पर ज्ञान चारित्र से हीन हो गए, श्रद्धा छोड़ दी, तो ऐसे जीव भी भवनवासी देवों में, या और अगर उनका ह्रास हो गया तो ऐसे अन्य कंदर्प, किल्विष, अभियोग जाति के देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि जो हम यहां पर पुण्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसी के फल से ये आगे आगे के देवों में हमारा जन्म होता है। आज इन नंदीश्वर के दिनों में भी ऐसे लोग हैं जो यहां पर समाधि मरण करके स्वर्गों में उत्पन्न हो गए। और इनका अगर यहां पर समाधि मरण नंदीश्वर के पर्वों में किसी का होता है तो ये बात मान करके चलना कि वह तुरंत अंतर मुहूर्त में वहां उत्पन्न होते ही आप तो यहां पर पूजा कर रहे हो, वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक समाधि मरण की खबर आई है। कहां से आई है? एक मुरैना के पास क्या है वो, टिकटोली, वहां पर मुनि श्री अजित सागर जी महाराज हैं। उनके सानिध्य में एक समाधि हुई और वह समाधि कई दिनों से चल रही थी, आचार्य महाराज के आज्ञा के अनुसार चल रही थी। और वह जो व्यक्ति थे जिन्होंने समाधि ली, उन्होंने अपने को पढ़ाया। बचपन में उनके यहां उनके घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, ऐसे वह अध्यापक थे। और उनके लिए जब इतना अच्छा भाव बना, उनका स्वाध्याय अच्छा था, थोड़ी सी बीमारी सी होने लग गई। और बीमारी तो क्या है, डॉक्टरों के पास पहुंच जाओ तो स्वस्थ आदमी बीमार हो जाता कई बार। बीमारी कुछ नहीं थी, वैसे ही थोड़ा सा उनके मन में कुछ उम्र के कारण से कुछ थोड़ा डिप्रेशन सा आने लगा। और इसके कारण से डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दवाई आदि देना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई वैसी बीमारी नहीं थी जिसके कारण से उन्हें जीवन भर दवाइयों पर ही डिपेंड रहना पड़े। लेकिन डॉक्टर कहा करते थे कि इन्हें दवाई खाना पड़ेगी, इनके लिए कभी भी दिक्कत हो सकती है, दिमाग की, ब्रेन की प्रॉब्लम इनके लिए हो सकती है। इस तरह से डॉक्टर कहा करते थे। उनकी बेटी प्रतिभा स्थली में पढ़ाती है और वह भी व्रती है। और उसी के माध्यम से, उसी की भावना से अपने पिताजी का उसने समाधि मरण करने के लिए बहुत प्रयास किया। और अंततः उसने कल के दिन, कल जब नवमी का दिन था, तब उनका दोपहर में 4 बजे संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। 35 दिनों की उन्होंने जबरदस्त संलेखना की, आराधना की। एक दिन उपवास,
एक दिन जल आहार, जलोपवास, फिर एक दिन उपवास, फिर एक दिन जल। इस तरह से आचार्य महाराज के निर्देश से वह समाधि वहां पर हुई। और 35 दिनों के इतनी धर्म आराधना के साथ में अगर नंदीश्वर के दिनों में इस तरह की समाधि होती है तो निश्चित मान करके चलो वह जीव वैमानिक स्वर्गों में जाकर के देव बनता है। आप लोग यहां पर बैठ करके महान नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं, वो वहां पर साक्षात जाकर के नंदीश्वर की पूजा कर रहे होंगे। ऐसे जीवों के लिए हमेशा अपने अंदर प्रशंसा के भाव और प्रसन्नता के भाव बना करके रखना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को अपने मन में सोचना चाहिए कि हमारा समाधि मरण कभी भी विराधना को प्राप्त न हो, हमारे समाधि मरण की निरंतर आराधना बनी रहे और हमारा भी ऐसा ही समाधि मरण हो। इसलिए जिनके समाधि मरण होते हैं उनके लिए अपने अंदर बहुत प्रसन्नता का भाव आना चाहिए, तभी हमारे लिए भी वो समाधि मरण का अच्छा होने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे जीवों के लिए आज वैमानिक देवों में उत्पत्ति होती है। हम भले ही भवनवासी देवों के साथ पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि मरण के समय पर समाधि नहीं होने से भी भवनवासी या और भी अन्य जिन्हें हम देव दुर्गति कहते हैं उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये भवनवासी देवों के विशेष स्वरूप हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। ओम ह्रीं रम विद्युत कुमार कुलगत प्रथम प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गाए। ओम ह्रीं रम विद्युत कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गाए। ओम ह्रीं रम स्तनित कुमार कुलगत प्रथम प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। अमृत की बरसे बधैया नंदीश्वर में हो भैया, अमृत की बरसे बधैया नंदीश्वर क्यों हो भैया। हो के बरसे बदरिया नंदीश्वर की दुआरिया, भक्ति के साथ बरसे बदरिया नंदीश्वर की दुआरिया। हो इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गाए। ओम ह्रीं रम स्तनित कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं रम दिक् कुमार कुलगत प्रथम प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं रम दिक् कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा ओम ह्रीं गाए। रम अग्नि कुमार कुलगत प्रथम प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। ओ इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं रम अग्नि कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं रम वायु कुमार कुलगत प्रथम प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय अर्घं नमः। नृपामति स्वाहा। इंद्र प्रतिंद्र सभी मिल आए नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीं रम वायु कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिंद पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति स्वाहा। एक एक के लाख भवन में सब में सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम चतुष्षष्टि लक्ष भवनवासी असुर कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामति एक स्वाहा। एक के लाख भवन है। सब में देखिए। सुंदर जैन भवन। हाँ, अच्छा है। ये जो भवनवासी देवों के अपने अपने भवनों में बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर जिनालय बने हुए रहते हैं, जिन्हें हम भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिनालयों की गिनती में शामिल करते हैं। सभी ने सुना होगा, ध्यान दो इधर। भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिनालय कितने होते हैं? 7 करोड़ 72 लाख। ये संख्या जो आपने सुनी है यहां पर डिटेल करके बताई जा रही है कि वो 7 करोड़ 72 लाख कैसे होते हैं। असुर कुमार के निकायों में कितने हैं, नाग कुमार के यहां पर कितने लाख भवन हैं, सुपर्ण कुमार के यहां कितने लाख भवन हैं, ये सब मिलाकर के बनेंगे 7 करोड़ 72 लाख। जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं, इन सब के अपने अपने भवनों के इतने इतने लाख ये जिन चैत्यालय होते हैं, अकृत्रिम जिनालय होते हैं। तो इनको हम ध्यान में रखते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं कि 7 करोड़ 72 लाख ये जिनालय कैसे बनते हैं, उनकी संख्या यहां दी जा रही है। यानी 64 लाख जिनालय असुर कुमार भवनवासी देवों के होते हैं। फिर इसी तरह से नाग कुमार देवों के भवनवासी देवों के
84 लाख जिनालय होते हैं। ओम रीमरम चतुरशीति लक्ष्य वायु कुमार पूजे जिन चैत्यालय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। कि दूर दूर से जिन भवनों में अर्घ चढ़ाने आए, तालियों के साथ, हम नंदीश्वर के पूजा रचाने आए, हम नंदीश्वर के पूजा रचाने आए। गुरु प्रणम सागर के चरणा हो, गुरु प्रणम सागर के चरण अर्घ चढ़ाने आए, हम नंदीश्वर की पूजा रचाने आए, हम नंदीश्वर की पूजा रचाने आए। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम द्वा सप्तति लक्ष सुपर्ण कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 60 सप्तति लक्ष द्वीप कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 60 सप्तति लक्ष उदति कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। चलो चलो रे सकल परिवार प्रभु की पूजन को, चलो चलो रे सकल जरनार प्रभु की पूजन को। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 60 सप्तति लक्ष विद्युत कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 60 सप्तति लक्ष पूजित स्तनित कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति एक स्वाहा। एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 60 सप्तति लक्ष दिक कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 60 सप्तति लक्ष अग्नि कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम 90 लक्ष पूजे वायु कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम पूर्ति स्वागत सोम लोकपाल वायु कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं एक नृपामिति एक स्वाहा। केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम दक्षिण दिशागत यम लोकपाल वायु कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति एक स्वाहा। एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम पश्चिम दिशागत वरुण लोकपाल पूजित वायु कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम उत्तर दिशागत कुबेर लोकपाल वायु कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति एक स्वाहा। एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन ओम है। रीमरम देवांगना सहित असुर कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। ओ एक एक केला के भवन है, ओम रीमरम वल्लभिका सहित असुर कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। एक एक केला के भवन है, ओम रीमरम महादेवी सहित असुर कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। एक एक केला के भवन है, ओम रीमरम देवांगना सहित महा कुमार पूजे जिन चैत्याय अर्घं नमः। नृपामिति एक स्वाहा। केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम वल्लभिका देवी सहित महा कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति अरे स्वाहा। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन है। ओम रीमरम महादेवी सहित नाग कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। एक एक तथा परिवार देविया आस विलास भरी सुर परिया। क्या पहुंच गए? ओ एक एक केला के भवन है, ओम रीमरम देवांगना सहित सुपर्ण कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। एक एक केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन ओम है। रीमरम वल्लभिका सहित सुपर्ण कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं एक नृपामिति एक स्वाहा। केला के भवन है, सम्मी सुंदर जैन भवन ओम है। रीमरम महादेवी सहित सुपर्ण कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अग्र तथा परिवार देवियां, आस विलास भरी सुर ओम परिया। रीमरम अरम दिव्यांगना सहित दीप कुमार पूजे जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति अग्र स्वाहा। तथा परिवार देवियां, आस विलास
भरी सुर ओम परिया ह्रीं वरम दिव्यांगना सहित उदति कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति ओ स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम दिव्यांगना सहित विद्युत कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति ओ स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम दिव्यांगना सहित स्तनित कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम दिव्यांगना सहित दिक कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति ओ स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम दिव्यांगना सहित अग्नि कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर ओम ह्रीं वरम परिया दिव्यांगना सहित वायु कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम वल्लभिका सहित दीप कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा सजा दो घर नगर अपना सजा दो घर नगर अपना मेरे भगवान आए हैं सजा दो मन को दुल्हन सा मेरे गुरुराज ओ अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम वल्लभिका सहित उदति कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम वल्लभिका सहित विद्युत कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति अग्रतता स्वाहा परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम वल्लभिका सहित स्तनित कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया सभी देवों की देवियां जो अग्र देवियां वल्लभिका देवियां जो प्रिय देवियां होती हैं उन सब देवों के साथ में वह देवियां भी रहती हैं इसलिए सब देव अपनी अपनी देवियों को लेकर के आया करें जितनी भी संख्या में हो सबको लेकर के आना ओम ह्रीं वरम वल्लभिका सहित दुख कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्र तथा परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम वल्लभिका सहित अग्नि कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति अग्रतता स्वाहा परिवार देवियां हास विलास भरी सुर ओम परिया ह्रीं वरम वल्लभिका सहित वायु कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम पंच महादेवी सहित दीप कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा ओम अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर ओम ह्रीं परिया वरम पंच महादेवी सहित उदति कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा ओम अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम पंच महादेवी सहित स्तनित कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम पंच महादेवी सहित विद्युत कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर ओम परिया ह्रीं वरम पंच महादेवी सहित दिक कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम पंच महादेवी सहित अग्नि कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम पंच महादेवी सहित वायु कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम अपूर्व महिमाधर जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम चतुर्निकाय देवी सहित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर परिया ओम ह्रीं वरम सर्व जीव चित्त हरण पटु जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुर ओम परिया ह्रीं वरम सर्वदेव देवी सहित जिन चैत्याय नमः अर्घन्द्रभामिति स्वाहा हाथ द्रव्य से पैर नृत्य से मन प्रसन्नता से भरपूर रोम रोम पुलकित है मेरा क्लेश लेश नामक चूर जिनवर दर्शन महाभाग्य है चिंतन भी सौभाग्य महा अंजन पर विद्युत बिंबों को युगपति अर्पित करके यहाँ ओम ह्रीवरम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजन पर्वत स्थात कृत्रिम दिनाले सदाष्ट जिन बिंबिभ्यो नमः संपूर्ण जिन बिंबिभ्यो महा अर्घ्यम निर्वपामिति। आगे दक्षिण दिशा के दधिमुख पर्वतों की जब पूजा प्रारंभ होती है तो उनमें बने जो जिनबिंब हैं उन जिनबिंबों की पूजा करते हुए हम अपने अंदर बैठे हुए मिथ्यात्व का खंडन करेंगे। 363 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो सुनेंगे।
सभी बैठ जाएं, जितने भी इंद्रगण विचरण कर रहे हैं। 363 प्रकार का मिथ्यात्व होता है और एक एक प्रकार के मिथ्यात्व के भाव को यदि हम खंडित करने के लिए प्रभु के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे तो हमारा मिथ्यात्व नियम से खंडित होगा। ये वो मिथ्यात्व ही है जिसके कारण से यह आत्मा संसार में भटकता है और कोई ना कोई मिथ्या अभिप्राय बना करके रखता है, जिसे एकांत अभिप्राय कहा जाता है। एकांत अभिप्राय जब तक बना रहता है तब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए आचार्यों ने कहा अनेकांतमय आपका विचार होना चाहिए। पदार्थ दुनिया का अनेकांत रूप है तो आपका विचार भी, आपका ज्ञान भी अनेकांत रूप होना चाहिए। अनेकांत का अर्थ होता है हर पदार्थ के अंतर्गत जो अनेक तरह की क्वालिटी होती हैं, उसके जो अपने गुणधर्म होते हैं, उन्हें हम सब गुणधर्मों को स्वीकार करें। हमारी धारणा जिस पदार्थ के प्रति जैसी बन जाती है, हम हमेशा उसे वैसा ही बनाए रखते हैं। यह हमारा एकांत अभिप्राय कहलाता है। अनेकांत अभिप्राय का मतलब है हमारा एटीट्यूड मल्टीपल होना चाहिए, जिसे मल्टीपल एटीट्यूड कहते हैं। हमें अनेक तरह से अपने विचारों की समायोजना, जैसा पदार्थ हमारे सामने आ जाए उसी तरह से हमें कर लेना चाहिए। इस तरह से जब हमारे अंदर अनेकांत का ज्ञान होगा, अनेकांत की विचारधारा बढ़ेगी, तो हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होगा। क्योंकि सुख हमारे लिए तभी आता है जब हम अपने ज्ञान को अनेकांत के विचारों से ओतप्रोत करके रखें। आपने मेरी भावना में पढ़ा होगा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। पढ़ तो लेते हो, वस्तु स्वरूप का विचार कभी करने का भाव आता कहां है? अगर हम वस्तु स्वरूप का विचार करें तो हम सब दुख संकट आराम से सह सकते हैं। वस्तु चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। मिथ्या मत भले ही 363 हैं, हम उनकी जानकारी इन अर्घों के साथ में ले लेंगे, लेकिन हमारे अंदर अनेकांत का विचार कैसे आए और अनेकांत की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, या अनेकांत को हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे अपनाएं, इस बात को जानने की आज बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति के जीवन में अनेकांत का विचार ही उसके लिए किसी भी तरह के हृदय आघात से उसको बचा सकता है। हृदय आघात समझते हो? हार्ट अटैक होना। हार्ट अटैक क्यों होते हैं? कई बार अपने शरीर की दिक्कतों से भी हार्ट अटैक हो जाते हैं और कई बार मानसिक एकांत धारणाओं के कारण से भी हार्ट अटैक हो जाते हैं। हार्ट अटैक होना, डिप्रेशन होना, टेंशन होना, ये सब चीजें तब होती हैं जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक सिंगल एटीट्यूड के साथ देखते हैं। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारे अंदर वह एकांत धारणा ही हमारे लिए तनाव और दुख का कारण बन जाती है। आज व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, कुछ भी वह अपनी लाइफ में करे, चाहे वो अपनी लाइफ के किसी एज में जब उसे अपनी वाइफ का भी चयन करना होता है, तब भी उसके लिए ये मल्टीपल एटीट्यूड उसके सामने रहना चाहिए। मैं आपको जो कह रहा हूं उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। वाइफ का चयन करते हुए भी लाइफ में आपके लिए मल्टीपल एटीट्यूड होना चाहिए, अनेकांत विचारधारा होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इस अनेकांत का कैसे किया जाता है, मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। लोग भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते हैं, तीर्थंकरों की जय बोलते हैं, लेकिन इस अनेकांत विचारधारा से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। जब तक आप इस अनेकांत के ज्ञान से अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आपको भगवान का ज्ञान, भगवान के द्वारा बताई हुई वस्तु स्वरूप की व्यवस्था आपकी समझ में नहीं आएगी। आदमी के जीवन में जब उसे किसी से प्रेम होता है, नहीं भी होता है, तो भी वह अपने जीवन में जब कभी शादी का विचार करता है, वाइफ का चयन करता है, तो
तो उसके जीवन में उस समय पर क्या मल्टीपल एटीट्यूड हो जिससे उसके लिए सदमा ना लगे, हार्ट अटैक ना हो, यह व्यवस्था उसके दिमाग में होनी चाहिए। मेरे पास जब तरह तरह की समस्याएं आती हैं तो हम उन समस्याओं को सुनकर के, लोगों की मानसिकताओं को पढ़ करके, तब हम समझ पाते हैं कि ये लोग पढ़ लिख करके भी एकांत विचारधारा के साथ ही चल रहे हैं। हमने अभी अभी एक ऐसे युवा को देखा, वो मेरे पास आया, जो बहुत अच्छी संस्था से पढ़ा हुआ है जहां पर जैनत्व सिखाया जाता है। सांगानेर का वो विद्यार्थी रहा, उसका किसी से प्रेम हो गया। सुन रहे हो, ऐसी बातें कर सकते हैं यहां पे? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीवन की समस्याओं को समझना, जीवन में भगवान जिनेंद्र देव की बताई हुई अवधारणाओं को जानना, यह आज बहुत जरूरी है। उसका प्रेम हो गया किसी एक लड़की से, प्रेम चलता रहा, 5 साल 6 साल तक प्रेम चला। दोनों ने वादे किए, शादी करेंगे तुमसे करेंगे, शादी करेंगे तुमसे करेंगे। जब शादी का मन बना लिया, अब हमारे लिए शादी का टाइम आ गया, शादी अब हमें करना है, और शादी करने से पहले ही न जाने क्या हो गया, अक्सर होता होगा, होता ही है, उस लड़की ने किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। अब आप किचकिच मत करो, ये सब होता रहता है। अब जिसका 6 साल से उसका अफेयर चल रहा था, अब उसने किसी दूसरी लड़की से शादी, लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली, तो अब वो बेचारा, अब उसके लिए तो मैं ही कहूंगा बेचारा, अब वो इतना दुखी हो गया, उसके लिए अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसका अपना घर का कारोबार है, सब कुछ है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सुंदर है, सब कुछ है। अब वो सोचता है, इस लड़की ने मुझे धोखा क्यों दे दिया, इसने मुझे धोखा क्यों दे दिया, ये हमसे हमेशा वायदा करती थी, अचानक क्या हो गया, इसने दूसरे से शादी क्यों कर ली, क्यों कर ली। और वो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, उसके मन में सुसाइड करने तक के विचार आने लग गए। सुसाइड करने तक के लिए वो तैयार होने लग गया। लेकिन उसका मन आया, ये बात हम किससे कहें, परिवार के लोगों से कह नहीं सकते, दोस्तों से कह नहीं सकते, तो किससे कहें। वो सीधा मुनि महाराज के पास आया, और यहां आकर के जब उसने अपना भाव बताया, विचार दिया, तो पहले तो डरता रहा। हमने उसको ढाढ़स बंधाया, हमने कहा जिंदगी बहुत बड़ी है, तुझे मजनू बनने की जरूरत नहीं है, तुझे मुनि बनने की जरूरत है। सुसाइड करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करना? तुझे इतना अच्छी बुद्धि मिली, इतना अच्छा ज्ञान मिला, तुझे इतना सुंदर शरीर मिला, अच्छा कुल मिला, गुरु मिले, और तू ऐसे विचार कर रहा है। तूने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की, ये पढ़ाई लिखाई कहां गई? महाराज कुछ समझ नहीं आता, दिमाग खराब है। वास्तव में दिमाग खराब होता है जब व्यक्ति के लिए गम होता है, दुख होता है, कोई धोखा देता है, तो उसे यह भी समझना चाहिए कि धोखा देना भी दूसरों का स्वभाव होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिंदगी में अगर कोई पहली बार अपने को धोखा दे तो उसे शर्म आनी चाहिए। सुन रहे हो? जिंदगी में अगर कोई पहली बार अपने को धोखा दे तो उसे शर्म आनी चाहिए, और अगर जिंदगी में दूसरी बार फिर कोई अपने को धोखा दे तो मुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं समझ आया? नहीं आया? पहली बार धोखा कोई भी दे सकता है। आपने किसी पर विश्वास किया, वो आपको धोखा दे सकता है क्योंकि आप उसके विश्वास में थे। लेकिन अगर कोई दूसरी बार आपको धोखा देता है तो इसका मतलब है कि आपने मूर्खता की, आपने उसको नहीं समझा। दूसरी बार धोखा दे तो स्वयं शर्म आपको आनी चाहिए कि हमने दूसरी बार धोखा क्यों खाया। इसलिए जिंदगी में कभी भी एक बार अगर कभी किसी से धोखा खाने को मिले, विचलित मत होना, परेशान मत होना, दुखी मत होना, गम में मत डूबना, सुसाइड करने की मत सोचना। सोचना
कि ये मनुष्य का स्वभाव है। स्त्रियों का स्वभाव तो होता ही है, नहीं होता? क्या बैठेंगी अभी? क्या पुरुष धोखा नहीं देते क्या? अभी दूसरे उदाहरण लाके हमें सुना सकती हैं। हो सकता है, लेकिन फिर भी परसेंटेज अगर ज्यादा जाता है तो ऐसे केस ज्यादातर इसी रूप में देखने को मिलते हैं। मैं कह रहा था, अपना एटीट्यूड अगर सिंगल होगा तो अपने को परेशानी होगी। हम दुनिया की इन सब घटनाओं को देख करके किसी भी व्यक्ति के लिए अपना एटीट्यूड बनाते हैं, तो उसका एटीट्यूड, हमारा अपना विचार जो बनता है वह सिंगल क्यों बनता है? वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी या वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मैं कहता हूं इस तरह का विचार बनाना भी एकांत मिथ्यात्व है। हमें वस्तु के दोनों पहलुओं को देखते रहना चाहिए और अपने अंदर उस ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को समायोजित करते रहना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी वस्तु हो, उसके दोनों तरीके के हमारे सामने पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, विधि रूप भी, निषेध रूप भी, राग रूप भी, द्वेष रूप भी, प्रेम रूप भी और घृणा रूप भी। दोनों तरह के पहलू होते हैं। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसी व्यक्ति से हमारे लिए कभी घृणा भी उत्पन्न हो जाती है। वो घृणा हमने कहां से उत्पन्न कर ली? व्यक्ति तो वही है, पदार्थ तो वही है, शरीर तो वही है, आत्मा वही है। इसलिए आचार्य कहते हैं, हर पदार्थ में दोनों पहलू देख करके रखो। आप सोचोगे महाराज इससे तो कभी किसी से विश्वास बनेगा ही नहीं। आप अगर ज्ञान के साथ चलोगे तो विश्वास भी सही बनेगा। हर पदार्थ के अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को ध्यान में रख करके चलोगे, ज्ञान आपका समायोजित रहेगा, सुनियोजित ढंग से काम करेगा। आपका विचार कभी भी किसी भी एकांत व्यामोह में नहीं डूबेगा। और अचानक से जब आपके सामने कुछ जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, वो जब सामने आएगा, तो आपके लिए कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही यह सोच रखा था इसका यह दूसरा रूप भी हो सकता है। हर मित्र शत्रु बन सकता है, हर प्रेमी धोखा देने वाला बन सकता है, हर ग्राहक अपनी जान लेने वाला भी बन सकता है, हर घर का व्यक्ति जो अपना संबंधी है वो अपने घर को मिटाने का भी कारण बन सकता है। और ये सब चीजें आप लोग देखते रहते हो। कितने ही घरों में ऐसे भाई होते हैं जिन भाइयों के कारण से वह घर पूरा का पूरा मिटता है और भाई कुछ नहीं कर पाते। अचानक से सारे भाइयों में घृणा, द्वेष सब उत्पन्न हो जाता है और हम सोच नहीं पाते कि क्या हो रहा है। आपके लिए ये मल्टीपल एटीट्यूड आपके दिमाग में होना चाहिए। हर पदार्थ, हर व्यक्ति जो हमें सुख देने वाला है वो हमारे लिए दुख का भी कारण बन सकता है। ये विचार आपके अंदर रहेगा तो ये अनेकांतिक विचारधारा कहलाएगी। एकांत विचारधारा में अगर आपका जीवन चलेगा तो आप दुखी होंगे। जैसे ही व्यक्ति शादी करने की सोचता है, विवाह करने की सोचता है, सबसे पहले घटना इस तरह की भी घट सकती है। पहले अपनी मेंटलिटी प्रिपेयर करके रखो, अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, ऐसा भी हो सकता है। हो गया, हम तो सोच के बैठे ही थे हो भी सकता है ऐसा, क्या दिक्कत है? ऐसे में महाराज फिर वो एक तरफा प्रेम कैसे होगा, एक तरफा विश्वास कैसे होगा? अगर आपको एक तरफा विश्वास करके अंधा ही बनना है और कुएं में गिरना ही है तो फिर आप गिरो। अगर आपको अपनी मानसिकता सुधार के चलना है तो आप दोनों पहलुओं को देख करके चलो। जो चीज आज हमारे लिए सुखदायक है वही चीज हमारे लिए कल हानिकारक हो सकती है, हो जाती है। ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं जो एकांत रूप से हमारे लिए हमेशा सुख देती रहे। आप अपने घरों में रहते हो, जिस किचन में रहते हो उस किचन में गैस होती हैं, चूल्हे होते हैं जिनसे हम रोजाना सुखपूर्वक भोजन बनाते हैं, कभी उन्हीं में आग लग जाती है। जिस प्रेशर कुकर से हम रोजाना भोजन बनाते थे उसी में कभी कोई खराबी आ जाती, वही फट जाता है। जिस
लाइट के माध्यम से घर में रोशनी होती है, सारे इक्विपमेंट चलते हैं और उसी के कारण से कभी फॉल्ट हो जाता है, पूरा घर जल जाता है। आप क्यों नहीं सोचते इस बात को? हर चीज जो हमारे सामने है आज हमें सुख दे रही है, हर चीज जिससे हमारा आज हित हो रहा है कल वो हमारे लिए अहित का कारण बन सकती है। ये दिमाग अगर आपके अंदर रहेगा तो समझना कि हम अनेकांतिक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। तीर्थंकरों का ज्ञान अनेकांत स्वरूप ज्ञान था, आज हम उस ज्ञान को भुला दिए, इसलिए हम दुख में पड़ जाते हैं। जो चीज आज हमारे सामने, हमने अच्छा घर बनाया, दुकान बनाई, अचानक से उस दुकान में कुछ भी आग लग गई, फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, किसके कारण से हो गया? भाई हमने उसमें जो विद्युत की व्यवस्था की थी, जो उसमें हमने वायर लाइन बिछाई थी, वो हमने अपने सुख के लिए बिछाई थी ना। उसमें फॉल्ट आ गया, उसके कारण से पूरी दुकान जल गई। अब हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो चीज हमारे लिए सुखदायी थी वही चीज हमारे लिए अब दुखदायी बन गई? हम हमेशा एक ही पहलू से सोचते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। मानसिक रूप से आदमी सुखी रह सकता है जब आदमी ये सोच ले कि यह भी उसका एक पहलू हो सकता है, तो आदमी मानसिक रूप से सुखी हो सकता है। आपके लिए किसी भी तरह का दुख जब सामने आता है और उसका आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसका मतलब यह है कि आप अनेकांत विचारधारा के अनुसार अपने विचारों को नहीं बनाए हुए। आप बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है? आपने मान लो, चलो जिससे आपका प्रेम था विवाह हो गया, चलो हम लाइफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, चलो एक स्टेप आप आगे बढ़ गए, विवाह हो गया। मैंने ऐसा भी देखा है, एक विवाह, अब एक होता है तो कई हो सकते हैं, विवाह होने के बाद जिससे विवाह हुआ है, दोनों का विवाह हो गया, विवाह के दिन वह जो पुरुष है, वह वर है, वो इतना बीमार है कि उसका विवाह हो गया और बीमारी के बाद वह अगले ही दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। सुन रहे हो? ये आपको किताबों की बातें नहीं बता रहा हूं, जो सुनी हुई, देखी हुई, जो परिचय की चीजें वो बता रहा हूं आपको। दिल्ली की घटना, एक बेटी का विवाह हुआ और अगले ही दिन से वो हॉस्पिटलाइज हो गया। 8 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। समझ में आया? एक भी दिन उस बेटी को अपने पति का कोई सुख नहीं मिला। यह भी एक संभावना है। आप इस संभावना को अपने दिमाग में रख करके क्यों नहीं चलते? चलो मान लो ऐसा भी नहीं हुआ, विवाह हो गया, चलो हम और आगे बढ़ते हैं। 8 दिन बाद कुछ नहीं हुआ, 1 महीने बाद कुछ नहीं हुआ, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अचानक से पत्नी का, पति का, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं होता कभी किसी के? साल 2 साल में कभी कोई घायल होकर के किसी की डेथ नहीं होती? लेकिन हम कभी सोचते हैं इस पहलू को? कभी पहले से हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं? अगर कभी ऐसा हो तो हम अपने आप में किसी भी तरह से एकांत व्यामोह में पड़ करके दुखी नहीं होंगे। यह तभी संभव होगा जब हम हर चीज के पहलू के दोनों पक्षों को देखते रहेंगे। जीवन चल रहा है, मरण भी हो सकता है। जिसके साथ हम अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं वो जीवन पूरा चल भी सकता है, बीच में भी छूट सकता है, कुछ टाइम पहले भी छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह विचारधारा अगर हमारे अंदर आती है तो अनेकांत विचारधारा, अनेकांत के ज्ञान से आता है। आपके अंदर ये अनेकांत की विचारधारा अगर होगी तो आप अपने आप को समायोजित करते हुए बैलेंस माइंड आप बने रहोगे। अन्यथा आज लोग दुखी होते हैं किस कारण से? ज्यादातर लोगों के लिए जो मेंटल डिजीज हो रही हैं, जो डिप्रेशन हो रहे हैं, वो किस कारण से? हमने सोचा मेरा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन करके अच्छी जॉब करेगा, इंजीनियर बन गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जॉब मिली, जॉब अच्छी नहीं मिली। जितना उसे जॉब से कमाना चाहिए वो नहीं कमा पा रहा है, जितना वो कमा रहा है उतना खर्चा हो जा रहा है। आपने इस पहलू को पहले से क्यों नहीं सोचा कि ऐसी भी जॉब होती हैं, ऐसी भी जगह होती हैं जहां मान लो भूकंप आ गए, बाढ़ें आ गई, जहां पर कोई तरीके के कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, वहां पर आपने बच्चे को पहुंचा दिया, वो उसमें चला गया। हर तरह की संभावनाएं
जो व्यक्ति या वस्तु के साथ जुड़ती हैं वो अनेकांत विचारधारा से ही हमारे लिए ज्ञान में आती हैं, और ये अनेकांत की धारा, अनेकांत का ज्ञान, ये हमारे अंदर अगर दृढ़ता के साथ होगा तो हम हर घटना को साहस के साथ सहन कर पाएंगे। ये उसका प्रतिफल हमारे सामने होगा। आज तरह तरह के जो डिप्रेशन है वो क्यों है? कोरोना के काल में तरह तरह के लोगों के व्यापार डाउन हो गए, कई लोगों के यहां पर घर के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, तरह तरह से अनेक तरह की हमारे सामने समस्याएं आ गईं। लेकिन इन समस्याओं को यदि हम इस पहलू के अनुसार चलाते हुए देखें, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी होता है, क्योंकि यह वस्तु का स्वभाव है। हमारे पुण्य, हमारे पाप दोनों हमारे अंदर रहते हैं। पाप भी एक पहलू है और पुण्य भी पहलू है। कभी कभी हमारे जीवन में किसी भी तरह के पाप कर्म का उदय आ सकता है, हमारा किया हुआ वर्तमान का पुण्य कार्य न करे, यह भी संभव है, और हम उस पाप कर्म के कारण से कोई ऐसी बुद्धि कर जाए, ऐसा अपने ज्ञान से कोई काम कर जाए जिसके कारण से हमारा नुकसान होता चला जाए, और कभी कभी तो हमारे लिए बिल्कुल हीरो से जीरो बनने की स्थिति आ जाती है। क्यों? अगर हम उस समय पर अपनी मेंटेलिटी को संभालेंगे, अपने आप के माइंड को अगर बैलेंस बना पाएंगे, तो वह संभव है सिर्फ इस अनेकांतिक विचारधारा से। जो चीज हमारे लिए लाभदायक है वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक भी है। दोनों पहलू हर पदार्थ में रहते हैं, चाहे जहर ही क्यों ना हो। क्या सुन रहे हो? विष भी, पॉइजन भी हमारे लिए कभी कभी जीवन देने का काम करता है। जिस चीज से हमारे प्राण जाते हैं उस चीज से हमारे प्राण बचते भी हैं, और जिस चीज से हमारे प्राण बचते हैं उससे हमारे प्राण जाते भी हैं। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टरों को देखा है, उनकी दवाइयों को देखा है, जिससे मेरा बुखार ठीक हुआ, लेकिन उसी डॉक्टर की दवाई से दूसरे को ऐसा बुखार आया कि उसके दिमाग में इतनी गर्मी चढ़ी कि अंततः उसको सुसाइड कर लेनी पड़ी। और वो व्यक्ति हमारे लिए, जब हमको बुखार आया मलेरिया, तब वो हमको दवाई देने के लिए उस वैद्य को लेकर के आया। उसी वैद्य की दवाई उस व्यक्ति ने खाई और उसको इतनी ज्यादा गर्मी चढ़ गई उस दवाई से कि वह परेशान होकर के उसने सुसाइड कर ली। इस सागर की घटना आपको बता रहा हूं, पूछ लेना किसी से भी, जानते हैं लोग। यानी जो चीज हमारे लिए लाभदायक है वो चीज हमारे लिए कभी भी नुकसानदायक, जो चीज हमारे जीवन देने वाली है वो चीज मृत्यु का कारण भी बनती है। ये दोनों फैक्टर अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम अनेकांतिक विचारधारा से अपने माइंड को बैलेंस बना करके चल पाएंगे। जिनका माइंड बैलेंस रहेगा, पुण्य उसी के अंदर आएगा। अगर आप हताश हो, निराश हो, दुखी हो, और अगर आप भगवान की पूजन कर रहे हो, आपको पुण्य का लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि दुख के कारण से आपको असाता वेदनी का बंद हो रहा है। बैलेंस माइंड होगा, आपके अंदर हताशा, दुराशा, निराशा कम होगी, आपका मन प्रसन्न होगा, तब आपके लिए ये पूजाएं सहयोगी बनेंगी। आपके लिए पुण्य का बंद होगा तो आपके लिए वह पाप कर्म का अभाव होगा। ये अनेकांतिक विचारधारा के माध्यम से हमें लाभ होता है। 363 प्रकार के विचार, भाव, मत हमारे अंदर पड़े रहते हैं, जिनका खंडन हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए वह मिथ्यात्व बना रहता है। कोई भी चीज हमारे लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। अगर आप अपने लिए नमक खाते हो तो नमक भी आपके लिए नुकसान दे सकता है और नमक भी फायदा कर सकता है। क्या सुन रहे हो? हर एक चीज के लाभ और हानि दोनों हैं। अगर आप नमक खाते हो तो नमक का फायदा भी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हाथ पैरों में ऐंठन हो तो कम हो जाती है, ताकत सी आ जाती है, ये नींद बराबर भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने नमक ज्यादा खा लिया तो नींद डिस्टर्ब भी हो सकती है, पेट के कैंसर भी हो सकते हैं। आजकल जो स्ट्रोक हो रहे हैं हार्ट में, वो तरह तरह के ज्यादा नमक खाने से बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां भी आपको नमक खाने से हो सकती हैं। नमक अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। अनेकांतिक विचारधारा से जब आप बैलेंस करके चलोगे तो आपके लिए हितकारी
ज्ञान मिलेगा और हितकारी आपका विचार आपके हित में काम करेगा। नहीं तो आप किसी दिन कहोगे महाराज हमने तो कभी जीवन में तंबाकू तो छोड़ो, पान भी नहीं खाया, सुपारी भी नहीं खाई, शुद्ध सादा भोजन करते थे, अचानक से हमारे लिए क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है। वो नमक भी आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अगर वह नमक खाने की ज्यादा आदत है तो उससे भी आपके लिए वह ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और वही नमक आपके अनेक रोगों को दूर करने के काम में भी आ सकता है। आपको एक बात बताता हूं, मलेरिया बुखार जो आता है, उस मलेरिया बुखार की एक सर्तन दवा है, नमक है वो दवा। कैसा नमक? सादा नमक या सेंधा नमक। उसे आप भून लो। भूनना जानते हो? जब भून करके उसका रंग जो है एकदम से हल्का सा लाल होते होते भूरा जैसा हो जाए, वह नमक 10 ग्राम नमक। बच्चा है तो आधी चम्मच, बड़ा है तो एक पूरा चम्मच, और उसको 1 गिलास पानी में आप उसको गर्म करके उस 1 गिलास पानी में घोल बना करके आप उसका एक बार सेवन कर लो। एक बार, बुखार आने से पहले एक बार आप उस पानी को पी लो। कैसा भी मलेरिया होगा, विषम ज्वर होगा, दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा आ जाए तो एक बार और ले लेना, तीसरी बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सर्तन दवा है, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? पेट आपको खाली रखना पड़ेगा। 48 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है। बस हंसने लग गए, फेल हो गए। दवाएं तब काम करती हैं ना जब हमारे अंदर कुछ संयम हो, कुछ पेशेंस हो। पथ्य चाहिए। आपको कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना, 48 घंटे तक आप सिर्फ इसी तरह से, जो ये बुखार आते हैं ना अल्टरनेट डेज में, एक दिन बाद आ रहा है, कहीं 2 दिन बाद आ रहा है, उसे दूजा, तीसरा, है ना, ऐसे बुखार बोलते हैं जो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आते हैं। ये बुखार भी इस दवाई से टूटते हैं। एक बहुत बड़ा हमने रिपोर्ट पढ़ी थी 1914 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस समय पर अनेक लोग मलेरिया बुखार के शिकार हुए थे दूसरी कंट्रियों में, जो ये हंगरी, ऑस्ट्रिया, है ना, ये दक्षिण अमेरिका के आसपास की जो कंट्रियां हैं, ये उस समय पर ये मलेरिया बुखार की चपेट में वहां पर लोग थे। और जिन लोगों ने उस समय पर अनेक तरह की दवाइयां खाई, उन सबकी डेथ हुई। ये एक रिपोर्ट आई थी। जिन लोगों ने ये भुने नमक का उपयोग किया और इसका सेवन किया, वो लोग बचे रहे। मलेरिया चला गया, लोगों की जान बच गई। ये एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बता रहा हूं। वहां का एक डॉक्टर है ब्रोके, उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने कई दक्षिणी अमेरिका के छोटे छोटे इलाकों में भ्रमण किया है, और उन देशों में भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि यहां के लोग आज भी मलेरिया होने पर नमक का प्रयोग करते हैं, और ये नमक की इस दवा के ऊपर उनको विश्वास है। ये उनके पास में नुस्खा कहां से पहुंचा मुझे नहीं मालूम। आप लोगों के लिए ये विश्वास में चीज आनी चाहिए। वह भुना हुआ नमक आपके लिए किसी भी तरह के विषम ज्वर को दूर करने वाला हो सकता है, लेकिन आपको संयम रखना पड़ेगा। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना। बुखार आने से पहले 1 डोज, और फिर अगर बुखार आ गया हो दोबारा, तो बुखार उतरने के बाद में आप उस दूसरी डोज को लेंगे तो आपके लिए वो चीज जरूर ठीक होगी। आप कितने भी तरह के इंजेक्शन लगवाएं, दवाइयां खाएं, उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी पद्धतियां होती हैं जिनके माध्यम से हमें लाभ मिलते हैं। उसी नमक को अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए पेट का कैंसर हो सकता है। उसी नमक को अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए हार्ट अटैक की भी बीमारी हो सकती है। ये सब कुछ संभावनाएं हैं। हर चीज बैलेंस होकर के चलती है तो अनेकांत धर्म के माध्यम से चल सकती है। सुन रहे हो? वस्तु स्वरूप विचार, इसको कहते हैं वस्तु स्वरूप की विचारणा। विचारो हर चीज का विचार।
पत्नी के बारे में भी विचार वस्तु स्वरूप की तरह करो, बच्चे के बारे में भी विचार वस्तु स्वरूप की तरह करो। बच्चे के लिए आप एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे की बुद्धि चल नहीं रही है, हम इतनी अच्छी अच्छी कोचिंगें लगा रहे हैं, भाई उसका क्षयोपशम भी तो देखो, एक ये भी तो पहलू है। हो सकता है उसके क्षयोपशम इतना नहीं है कि वो इतना बर्डन ले पाए, इतनी चीजों को याद कर पाए, हम उस ओर देखते ही नहीं। हमने इतनी ट्यूशन लगा दी, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, वो उसको याद होता ही नहीं। याद क्यों नहीं होता? याद केवल याद कराने से होता है, या याद करने के लिए भी भीतर कुछ मेमोरी पावर होनी चाहिए, उसके अंदर उस ज्ञान का क्षयोपशम होना चाहिए। ये दूसरा पहलू भी तो देखो। जब तक आप हर चीज के दूसरे पहलू पर गौर नहीं करेंगे, आप एकांत रूप से उस चीज से उलझते रहेंगे, आपको दुख होगा, आपकी दिशा गलत हो जाएगी, आपको अंततः परेशान होकर के निराश होना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, अनेकांत विचारधारा के साथ जीना सीखो। हर पदार्थ के लाभ हानि देखना सीखो, हर व्यक्ति के भी लाभ हानि देखना सीखो, हर चीज में अपना मल्टीपल एटीट्यूड बना करके अपनी मेंटेलिटी को पहले से प्रिपेयर करके रखो। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल। अगर यह आपके दिमाग में रहेगा, तब आपके अंदर इन तीर्थंकरों का ज्ञान उतरेगा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ये यूं ही नहीं लिखा गया है। वो जो मुक्त्यार जी थे, जुगल किशोर जी, अनेकांत के मर्म को जानने वाले थे। आचार्य समंत भद्र के एक तरह से बोले, आपकी भाषा में फैन थे वो। समझ आ रहा है? हाँ, आचार्य समंत भद्र के ऊपर जान निसार करने को तैयार थे। ऐसे वो उनके अंदर, इसलिए उन्हें युग वीर कहा गया उस टाइम पर। ऐसे वो एक व्यक्ति हुए, उन्होंने मेरी भावना लिखी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। आज कोई वस्तु स्वरूप का विचार करता ही नहीं। हर चीज को एक सिंगल एटीट्यूड से देखना, सिंगल थिंकिंग पॉइंट से देखना, ये जो हमारी आदत पड़ गई है। अगर कोई हमें प्रेम कर रहा है तो हम प्रेम में उसके इतने अंधे ना हो कि यही समझना बैठे कि हमेशा प्रेम ही करता रहेगा। प्रेम करते करते भी आदमी छुरी भोंक देता है। नहीं समझ में आया? नहीं होता क्या? नहीं देखा क्या? अरे पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, मैं तो दुनिया में सब देखता हूं। दिल्ली में एक केस हुआ, समझ आ रहा है? वो कौन सा इस्लामनापुर बाद है, क्या है वो, उस्मानपुर। समझ आ रहा है? मैं नाम बता के बता रहा हूं, कहीं से भी पता कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक जैन पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया था। समझ आ रहा है? हाँ, ये सब क्यों हो रहा है? आज आपके अंदर ये सब चीजें जो देखने को मिलती हैं, ये क्यों आती हैं? हर चीज को कंट्रोल में रखो, हर चीज को लिमिट में लेकर के चलो, हर चीज पे बैलेंस रहो। अति करोगे तो इति जल्दी हो जाएगी। इति समझते हो? द एंड। समझ आ रहा है? हर चीज के लिए बैलेंस माइंड होना, यह हमें सिखाता अनेकांत का विचार। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये अनेकांत के बारे में चर्चाएं करना लोगों ने छोड़ दी। अनेकांत का प्रैक्टिकली क्या यूज हो सकता है, ये लोगों ने विचार करना छोड़ दिया। इस अनेकांत के ये यूज हैं, और इसको अगर हम ध्यान में रख करके इस अनेकांतिक विचारधारा से अपने माइंड को सेटल करेंगे, तो आपके लिए कभी भी डिप्रेशन नहीं होंगे, कभी भी आपके लिए ऐसे स्ट्रेस और टेंशन से आपके लिए एक सुसाइड करने के भाव नहीं होंगे। धोखा देना दुनिया का स्वभाव है, जो देगा देता रहेगा। हमें तो जीना है, हमें जीना है तो हमें जब तक आयु है हम जिएंगे। इस तरह की मेंटलिटी आपकी रहेगी तो आप पूरी जिंदगी जी पाओगे। दे लेने तो धोखा, हमारे पाप कर्म का उदय था, इसलिए आदमी ने धोखा दे लिया, हम नहीं समझ पाए, हमने विश्वास किया, हमने गलती कर ली, लेकिन अब दोबारा धोखा नहीं खाएंगे, ये हमारी समझदारी होनी चाहिए। इस समझदारी के साथ अगर आपका जीवन चलेगा तो वो लाभदायक होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये विधान पूजा, ये आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञान देने के ये साधन बने हुए हैं। इन विधानों में हर तरह का ज्ञान दे रखा है। अनेकांत का ज्ञान आपके सामने आ रहा है। आगे की पूजाओं में 363 मतों के खंडन है। एकांत से नियति पर डिपेंड रहना भी एकांत मिथ्यात्व है। पुरुषार्थ को भी एकांत रूप से सब कुछ मानना एकांत मिथ्यात्व है। भाग्य के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना भी एकांत मिथ्यात्व है। हम अपने आप को बैलेंस बनाएं इस अनेकांत के ज्ञान से। ये हमें यहां पर आगे सिखाया जाने वाला है। कोई काल से ईश्वर से तो कोई आत्म पौरुष से,
कोई नियति कोई स्वभाव से, जीवादिक के मानन से। मिथ्यामति विकसित होती है मिथ्या दर्शन के कारण, उसको नाशन हेतु चढ़ाओ अर्ण मोह का हो वारण। समय तो हो गया, अभी जाए चलो शुरू कर लो। हाँ। थोड़ा सा हाँ। ओम ह्रीमनम नंदीश्वर दीपे दक्षिण सागत प्रथम तदिमुख पर्वत स्थिता कृतिम काली जीवसुता अस्तिति मिथ्यात्वमिति विनाशकाय जिनचेत्याय नमो नमः अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। हाँ, थोड़ा सा सब लोग खड़े हो जाइए। और हम सभी को ये सौभाग्य जब मिला हो इतना महामय विधान करने का, ये थोड़ा सा माइक खोलो और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी पहुंचते हैं। हाँ, कि दुनिया में मुनि हजारों है, सिपड़म्य सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु दुनिया में मुनि हजारों है, प्रणम्य सिंधु का क्या कहना। भक्ति के साथ इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, सिपड़म्य सिंधु का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हो। सागर जी का क्या कहना। भक्ति के साथ पीछ कमंडल धारी गुरुवर नमन तुम्हें हम करते हैं। एक जीवन क्या 100 जीवन तुम चरणों में रखते हैं। युग के परम पूज्य श्री श्रेष्ठ मुनि वर को मेरा वंदन है। तिनके पावन चरण कमल में हम सबका अभिनंदन। तेरे चरणों आया गुरुवर, तेरे चरणों आया गुरुवर, अब दे दो आशीर्वाद। दोनों हाथों को बढ़ाइए। ओ गुरुवर हमको दीजिए जन्म का मेरा उद्धार होगा, मेरा उद्धार होगा। जन जन के तुम ईश हो, धारा है मुनिवेश। माने कुछ अनुमान से, नाम रखा सर्वे। उन जो अमरों से सदा प्रणम्य होंगे आप। गुरु संज्ञा अनवर्थ है, आप हुए गत पाप। चंदा तो हम हैं चतुर, दर्शन पाकर मेरा झूम। ओम प्रेम साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी गुरुदेव चरणारविंदेभ्यो नमोस्तु। जलाद्यर्घ्यं निर्वपामिति। नमोस्तु गुरु। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।